अम्मी वो लोग आ गए, आ जाए आप लोग। मरहबा। बस आ रही हूँ, 1 मिनट। फातिमा गुल। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश आमदीद। आइए, अंदर आइए। जी आप भी आइए। थैंक यू। ये मेरी बेटी है। खुश आमदीद। आप लोगों का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी मैं। आइए, अंदर आइए। लाई मुझे दे दें। आपका बहुत शुक्रिया। इस तरफ आइए। छोटे प्यारे बच्चों, अपने कमरे में जाओ। ये मेरी नवासियाँ हैं। मरहबा। चलो तुम लोग अपने कमरे में जाओ। चलो शाबाश। क्या ये फातिमा गुल आंटी है? अपनी अम्मी की बात सुनो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मैं माजरत चाहती हूँ। घंटी की आवाज़ से औज़े बहुत खुश हो गई थी। वो इंतज़ार कर रही थी आप लोगों का। मैं लेकर आती हूँ। आज फातिमा गुल इंतज़ार कर रही है। वो इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है। आ जाओ। मरहबा। चलो। मुझसे मिलने पर राजी होने का शुक्रिया। मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। आओ, शाबाश, बैठो इधर। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं कोई अजनबी नहीं हूं तुम्हारे लिए। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो और मैं तुम्हें जानती हूँ। हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। हेलो। जी मैडम, होल्ड कीजिएगा। क्या प्रेहान अपने कमरे में है? वो लिविंग रूम में है। रिहान साहिबा, डॉक्टर नीला आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो। हेलो रेहान साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। हम काफ़ी दिन बाद बात कर रहे हैं। सही कह रही हो तुम। मैं आज आपका प्लास्टर हटाने के लिए आपके घर आ रही हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक लगा तो हम आपकी फिजियोथेरेपी शुरू कर देंगे। मैं आपके लिए प्रोग्राम तैयार करूँगी। ठीक है। ठीक है, फिर खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। दिन अच्छा गुजरे आपका। तुम्हारा भी। अल्लाह हाफिज। हिल्मी है, 1 सेकंड के लिए आना। आज रात डॉक्टर नील यहाँ आएंगी। अदवान को बता दो, हो सकता है वो इन्हें ना देखना चाहे। मैं नहीं चाहती कि आपस में कोई मज़ाहमत हो। जैसे बहुत परवाह करती हैं आप अदवान की। हिल्मी, खुदा के वास्ते तुम बात को इतना ना बढ़ाओ, बहुत हो गया। ठीक कहा। अगर अदवान की जिद ना होती तो मैं यहाँ 1 मिनट भी ना रुकती। ये गलत बात है। अपने चचा से तो उसे कुछ उम्मीद थी, मगर तुमने उसे धोखा दे दिया। इस वक्त वो एक आजाद आदमी होता, मगर तुम्हारी वजह से फातिमा गुल की लानत हम पर आज तक है। ये फातिमा गुल की लानत नहीं है हिल्मी, ये हमारे बच्चों के करतूत हैं जो हम दिन रात झेल रहे हैं। ये सच है कि वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन साथ में वो मुजरिम भी हैं, इस बात को मत भूलो। और उन्होंने अपनी गलती उस गरीब लड़की पर डालने की कोशिश की और हर तरह से उसको घेरा। क्या एक औरत और एक माँ होने के बावजूद तुम्हारा ज़मीर ये सब कुछ गवारा करता है, तो फिर मैं तुमसे क्या बोल सकती हूँ?
कादिर भाई, इस कतार की चौथी दुकान के कैमरे में भी उसकी फुटेज मौजूद है। अब इस बात में कोई शक नहीं। तुम इसका वक्त लिख रहे हो ना? जी हाँ, वो 7 से 8 सेकंड के फासले से फातिमा गुल के पीछे रहा। जरा एक दफा फिर से दिखाइए एक प्लीज। वो जानबूझ के पीछा कर रहा है उसका। ये जाए वकुआ के करीब की फुटेज है ना? जी देखिए, वो टनल के पास आई तो कैसे उसकी रफ्तार तेज हो गई एकदम से। शुक्रिया आपका, ये फुटेज हमारे लिए जी, बहुत ही जरूर। मददगार साबित होगी। मुस्तफा, मुस्तफा है ये तो। ये कौन है? जी प्लीज दोबारा दिखाइएगा। मैंने तो इत्तेफाक से देख लिया इसको, नहीं तो हम इसे मिस ही कर देते। देखिए, हाँ, मुस्तफा इसका पीछा क्यों कर रहा है? ये तो बहुत ही उलझन वाली बात है। हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो। हम क्यों खामोश रहें? अगर हम चुप रहेंगे तो उन्हें सजा कैसे मिल पाएगी? ये ठीक कह रही है। तुम खामोश मत रहो, बताओ कि तुम्हारे साथ किसने ये ज्यादती की थी ताकि उसे सजा मिल सके। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर तुम चुप रहोगी, कुछ नहीं करोगी, तो वो किसी और के साथ भी ये जुल्म करेगा। तुमने अपने आप को उसकी वजह से इस घर में कैद करके रखा हुआ है, आखिर क्यों? तुम फातिमा गुल की हिम्मत देखो, देखो नाइंसाफी के खिलाफ कैसे डट के खड़ी हो गई है। मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। मैं समझती थी कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, जिंदगी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी मुझे भी। लेकिन फिर मैंने अपने अंदर उम्मीद को जिंदा किया, क्योंकि उम्मीद की किरण को हमने खुद ही रोशन करना होता है। इसके लिए लड़ना पड़ता है। जब मैंने लड़ाई का फैसला किया तो खुद को और मजबूत महसूस किया। सच कह रही हूँ, यकीन करो। बिल्कुल। अपने आप को मजीद मुश्किल में मत डालो, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हैं। ये जानती है कि हम सब इसके लिए बेहतर चाहते हैं। इसके वालिद के बाद हम इस घर में मुंतकिल हो गए थे। नालान ने अपने घर में हमें जगह दी ताकि हम किराए से बच सकें और हम परेशानी का सामना न कर सकें। पहले मैं और नालान दोनों ही नौकरी करते थे, लेकिन इस हादसे के बाद हमने काम छोड़ दिया ताकि ये अकेली ना रह सके। नालान की अपनी भी 2 बेटियां हैं। मेरा दामाद बहुत अच्छा है, जो हम सब का ख्याल रखता है, बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा दिलजोई में लगा रहता है। आप केक खाएं ना, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। शुक्रिया आपका।